हेलो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंकिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो में आपको बताऊंगा एडी कोड के बारे में। यस, एडी कोड का फुल फॉर्म होता है ऑथोराइज्ड डीलर कोड। हमारी आरबीआई है ना, पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक एक्ट भी है जिसका नाम है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के तहत कोई भी बंदा इंडिया से एक्सपोर्ट करता है तो उसका पेमेंट आना कंपलसरी है। फॉरेन करेंसी में या कोई कंट्री के साथ अलाव है, वो कंट्री से आईएनआर में पेमेंट आना कंपलसरी है। एडवांस पेमेंट आपने ले लिया है तो आपको कार्गो एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ये फेमा का लॉ है। मतलब आप देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बी पॉजिटिव। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छे लॉ बना के रखे हैं, अच्छा सिस्टम बना के रखा है कि फ्रॉड वगैरह बहुत ही कम होता है। अब देखिए यहाँ पे एज ए इंडिया का लॉ मैं बता रहा हूँ कि फेमा के तहत आप एडवांस पेमेंट लेते हो तो जब भी आपका पेमेंट आता है ना, तभी बैंक आपसे पूछता है कि पर्पस ऑफ पेमेंट क्या है। तो आप बोलोगे बिजनेस है तो बिजनेस का प्रूफ, परफॉर्मा, इनवॉइस वगैरह दीजिए, तो सारी फॉर्मेलिटीज होती है। एंड मेन है कि आपने बोला है कि बिजनेस का पेमेंट है तो फिर आपको एक्सपोर्ट करना भी पड़ेगा। आपने एडवांस पेमेंट ले लिया है और 1 ईयर में आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो तो बैंक वाले आपको नोटिस भेजेंगे कि सर आपने ये डेट को इतना इतना फॉरेन करेंसी या विदेश से पेमेंट आया था, उसका एक्सपोर्ट आपने नहीं किया है, उसके डॉक्यूमेंट प्लीज आप सबमिट कीजिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट पूरा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वॉच रखती है। मतलब एडवांस में पेमेंट आता है तो उसका गुड्स एक्सपोर्ट होना कंपलसरी है। बीआरसी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जनरेट होना कंपलसरी है। एंड दूसरा, आप इंपोर्ट करने के लिए पेमेंट भेजते हो तो गुड्स आना चाहिए। एंड इंपोर्ट किया है तो जो है पेमेंट जाना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से पूरा बैलेंस रहना चाहिए। आपको पेमेंट आता है तो गुड्स भेजना है और आप पेमेंट भेजते हो तो गुड्स लाना है। ये फेमा का लॉ है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत गवर्नमेंट जो है पूरा इसको कंट्रोल करती है। फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दी हुई है। एडी कोड मतलब ऑथोराइज्ड डीलर कोड। मतलब एडी कोड जो बैंक की ब्रांच के पास होता है वो बैंक की ब्रांच जो है फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकती है। कोई बैंक की ब्रांच के पास एडी कोड नहीं है तो वो फॉरेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। बट आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। इसमें क्या होता है, सिटी के हिसाब से, जैसे कि कोई अहमदाबाद जैसा बड़ा सिटी है तो इसमें आईसीआईसी बैंक है, तो आईसीआईसी बैंक की 2 और 3 ब्रांच के अंदर एडी कोड होता है तो उसकी जो नियर बाय ब्रांचेस है ना, वो ये बैंक का जो है एडी कोड है वो यूज कर सकती है और फॉरेन ट्रांजैक्शन कर सकती है। मतलब ये ब्रांच जो है उसका सारा फॉरेन ट्रांजैक्शन करके देगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो है कोई भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हो एंड बैंक वाले आपको एडी कोड लेटर दे देंगे। मतलब आपको एडी ब्रांच में अकाउंट खुलवाना जरूरी नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल बैंक में, जैसे कि एसबीआई की कोई भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा सकते हो, आप आईसीआईसी की कोई भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा सकते हो। बेस्ट मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक है एंड इंडसइंड बैंक है एंड बैंक ऑफ बड़ौदा है। 3 बेस्ट है, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये तीनों की कोई भी ब्रांच में आप जो है अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। ये लोगों के पास क्या होता है, अपनी बड़ी बैंक का एडी कोड होता ही है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। सारी ब्रांच के पास एडी कोड नहीं होता है बट उसके अगल बगल मेन ब्रांच जो होती है वहां पे एडी कोड होता है तो वहां से पूरा फॉरेन ट्रांजैक्शन का काम होता है। अब यहां पे एज ए एक्सपोर्टर आपको चाहिएगा एडी कोड लेटर। तो एडी कोड लेटर जो है वो लेने के लिए आपको बैंक में जाना है। सबसे पहले बैंक अकाउंट खुलेगा, उसके बाद एडी कोड लेटर आपको मिलेगा। नए को भी एडी कोड लेटर मिलता है। कभी बैंक वाले मना करते हैं क्योंकि बैंक वाले को पता नहीं है, कभी ये कोई गांव का अकाउंट है तो बैंक वाले को पता नहीं होता है तो मना करता है। बट आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उसे बता सकते हो कि एडी कोड जो है आप अपनी बड़ी ब्रांच से बात करो, वो लोग आपको देंगे। तो एक लेटर हेड पे, बैंक के लेटर हेड पे एडी कोड लेटर आपको मिल जाएगा। आपको रिक्वेस्ट देना है, बैंक को लिख के देना है, अपने लेटर हेड पे लिख के देना है, या नॉर्मली आप बोलो तो भी बैंक वाला निकाल के देते हैं बट कभी कभी नहीं मानते हैं तो अपने लेटर हेड पे जो है आपको लिख के देना है कि टू द बैंक मैनेजर एसबीआई काइंडली गिव अस द एडी कोड लेटर फॉर द एक्सपोर्ट पर्पस। तो बैंक वाले जो है आपको एडी कोड लेटर दे देंगे। यानी एडी कोड लेटर लेके आपको ऑनलाइन आइस गेट में जो इंडियन कस्टम का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे रजिस्टर्ड करना है। सीएचए कस्टम हाउस एजेंट आपको एडी कोड रजिस्टर्ड करके देगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सीएचए को बोलना है कि मुझे एडी कोड रजिस्टर्ड करना है। पहली बार आपको एक्सपोर्ट करना है या पहली बार आपको इंपोर्ट करना है तो एडी कोड रजिस्टर्ड करना कंपलसरी है। मतलब एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना उसे बोलते हैं पोर्ट रजिस्ट्रेशन करना। हमारी बैंक का केवाईसी कस्टम के साथ करना। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तब डीबी के ड्यूटी ड्रॉबैक का जो बेनिफिट मिलता
मिलता है ना, वो यही बैंक अकाउंट में मिलेगा। जो बैंक अकाउंट आप एडी कोड में दोगे वही बैंक अकाउंट में आपको डीबीके का गवर्नमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे एडी कोड कोई बड़ी बात नहीं है, एक फॉर्मेलिटी है जो एज ए एक्सपोर्टर हमको करनी पड़ेगी। क्या है? एडी कोड एक फॉर्मेलिटी है एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में। पहली बार एक्सपोर्ट करते हैं या पहली बार इंपोर्ट करते हैं तो आपको आइस गेट में एडी कोड रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो आइस गेट में खुद भी कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करता हूं कि सीएचए के पास से आप करवाइएगा। यहां पे टाइम बचता है, क्योंकि नया आदमी कुछ भी करने जाता है तो यहां पे क्या होता है कि टाइम ज्यादा होता है। तो सीएचए जो है लाइक 2000 3000 में एडी कोड आपको रजिस्टर्ड करके देंगे, तो सीएचए से आप एडी कोड रजिस्टर्ड करवा लीजिएगा। तो यहां पे एडी कोड के बारे में समझ में आया कि ये एक्सपोर्ट में या इंपोर्ट में एक फॉर्मेलिटी है। पहली बार कोई भी एक्सपोर्ट करता है तो उसको पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे एडी कोड रजिस्टर्ड करना पड़ता है। और अभी कस्टम का सिस्टम जो है सेंट्रलाइज है, तो आपको एक ही बार जो है एडी कोड रजिस्टर्ड करना है। एंड आपको जितने भी पोर्ट से एक्सपोर्ट करना है ना, वो पोर्ट सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। जब आप एडी कोड रजिस्टर्ड करते हो ना, तो वहां पे ऑप्शन आता है कि कौन से पोर्ट पे आपको एडी कोड रजिस्टर्ड करना है। तो वो सीएचओ को बोलो ऑल कर दीजिए। अगर ऑल का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो जो मेन पोर्ट से आपको काम करना है, जैसे कि मैं आपको बताऊं मेरे बारे में कि भाई मुझे मुद्रा से काम करना है, मुझे अहमदाबाद एयर कार्गो से काम करना है, मुझे मुंबई से काम करना है, मुंबई एयर कार्गो से काम करना है, मुझे कोलकाता से काम करना है, मुझे चेन्नई से काम करना है। मेनली जो बड़े बड़े पोर्ट है वो सारे आप सिलेक्ट करवा सकते हो सीएचए से और आपका एडी कोड रजिस्टर्ड हो जाएगा। जनरली तो एक बार में ही सारे पोर्ट पे हो जाता है। एंड दूसरा, एडी कोड कैसे रजिस्टर करना है उसका गाइडलाइन भी जो है आइस गेट वालों ने दिया है। आइस गेट की हेल्पलाइन है, वहां पे आप कॉल भी कर सकते हो और पूरा हेल्प लेके आप खुद भी एडी कोड रजिस्टर्ड कर सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सीएचए के पास से एडी कोड रजिस्टर करवाएगा, जल्दी काम होगा, अच्छा काम होगा, कोई टेंशन बिना का काम होगा। तो अभी आपका प्रैक्टिकल होमवर्क यहां पे है। आपका बैंक अकाउंट खुल गया है तो बैंक में जाइए, एडी कोड लेटर का रिक्वेस्ट दीजिए, बैंक से एडी कोड लेटर ले लीजिए। उसके बाद सीएचए को बोलिए कि मुझे एडी कोड रजिस्टर्ड करवाना है। सीएचए मतलब कस्टम हाउस एजेंट। तो सीएचए के पास जाके मतलब ऑनलाइन भी काम हो जाता है, उसको स्कैन कॉपी मेल करना है और सारे डॉक्यूमेंट जो मांगता है, एक डिजिटल सिग्नेचर भी लगेगा। यस, आइस गेट में अभी क्या हो रहा है कि ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन वगैरह करना है तो क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। वो आपका सीए आपको बना के देगा। एक पेन ड्राइव आता है डिजिटल सिग्नेचर, वो आपको जो है एडी कोड रजिस्ट्रेशन एंड आइस गेट में कोई भी काम करना है, लाइक गवर्नमेंट के बेनिफिट जो है रोड टेप है या आरओएससीटीएल गवर्नमेंट के जो बेनिफिट है वो लेना है तो भी आपको डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। मतलब आइस गेट के अंदर लॉगिन करने के लिए एक डिजिटल सिग्नेचर लगता है, तो वो आप करवा लीजिएगा। एंड वो सिग्नेचर आपको सीएचए को या सीए को देना रहेगा। जो भी आपका काम करते हैं उसको डिजिटल सिग्नेचर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, बहुत सारे लोगों का क्वेरी आता है कि सर एडी कोड हम पहले से रजिस्टर करवाए या हमारा जब ऑर्डर आएगा तब करना। देखिए, आप डिसाइड कीजिए, आपको एक्सपोर्ट करना ही है ना, 100% करना है ना, तो अभी से एडी कोड रजिस्टर्ड करवा दीजिए। जो कल करे वो आज करे। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपको आगे बढ़ना है बिजनेस में तो जो भी काम है उसे निपटा दीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू बिकम अ सक्सेसफुल। जो भी काम है उसे निपटा दीजिए। मतलब कंपनी बनाना है, बना दीजिए। बैंक अकाउंट खोलना है, खोल दीजिए। आईसी लेना है, ले लीजिए। आरसीएमसी लेना है, ले लीजिए। जीएसटी लेना है, ले लीजिए। जो भी काम है वो आप कर दीजिए और आगे बढ़िए। तो यहां पे जो भी काम है ना वो आपको कर देना है। जो भी प्रोसेस में आता है उसे कर देना है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर मैं ये कर दूं, सर ये महंगा ऑप्शन सिलेक्ट करूं, सस्ता ऑप्शन सिलेक्ट करूं, सर ये करूं। देखिए, आपको जो करना पड़े वो करिए। आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको बायर फाइंड करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है। उसमें जो भी रिक्वायर है वो करिए। मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। यू आर द बॉस। देखिए, अब मैं आपको यहां पे गाइडेंस दे रहा हूं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर आप ही बॉस हो, तो आपको जो है आगे बढ़ना है। तो अब आगे बढ़िए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। बेस्ट ऑफ लक। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं? राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com. For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.